नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज सोनभद्र में हूं। सोनभद्र में हमारे साथ माननीय संजीव सिंह गोंड जी हैं, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण मंत्री हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे सलखन में इनका कार्यक्रम था। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे इनका किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, क्या संवाद हुआ आदिवासी समुदाय के बीच में। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। धन्यवाद। मंत्री जी, बहुत सारे आदिवासी समाज आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे यहाँ पे छात्रावास की बात कहें हैं लोग, तो ये छात्रावास का आपने बताया कि यहाँ हमने प्रस्तावित कर दिया है, तो इसका शिलान्यास आप कब तक कर सकते हैं? देखिए, आज जनपद सोनभद्र सलखन में विश्व आदिवासी दिवस पर मैं सबसे पहले हृदय से बधाई दूंगा कि आज जो विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर, क्योंकि आज पूरे देश में, आज पूरे विश्व भर में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस एक ऐसा है कि जो आदिवासियों का जल और जंगल ज़मीन का उनका भौमिक अधिकार रहा है। तो निश्चित रूप से और कहीं न कहीं इस देश के लिए हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी रह कर के इस देश को भी आज़ाद दिलाने का काम किए हैं। मैं आदिवासी होने के नाते अपने जनपद सोनभद्र को हर जगह मैं चाहता हूं कि हमारे, चाहे वह रावटसगंज ब्लॉक हो, चाहे चोपन ब्लॉक हो, यहाँ पर हम आदिवासी बच्चियों के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज का विद्यालय बनावें, छात्रावास बनावें। और यहाँ पर सलखन में जो अभी यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर 50 बेड का यहाँ पर बच्चों और बच्चियों के लिए छात्रावास के यहाँ जो है कि प्रावधान है। और इसको प्रस्तावित भी हो गया है और इसको बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन शिलान्यास करके जो है कि इस पर काम शुरू कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हम जनपद सोनभद्र में जहाँ जहाँ हमारे बाहुल्य इलाके हैं, ऐसे जगहों पर हम लोग जो है कि आदिवासी विद्यालय खोल करके अपने बच्चों को पढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और यही नहीं, अपने समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जनजाति विभाग के द्वारा अपने बच्चों को निःशुल्क माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कोचिंग योजना के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग करा करके उनको आईएएस पीसीएस बनाने के भी काम कर रहे हैं। मंत्री जी, जैसा आपको मालूम है कि 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में 13 जिले में जनपद में गोंड पाए जाते थे, 5 जिले में खरवार पाए जाते थे, लेकिन आपके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि 4 जिलों को और ऐड कर दिया। अब 17 जिले हो गए हैं। तो 17 जिलों में आपका दायित्व बनता है कि चूंकि आदिवासी समाज जो है हर जगह अभी गरीबी से निकल रहा है, धीरे धीरे पहली पीढ़ियां स्कूल की ओर जा रही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो छात्रावास के अभाव में, छात्रवृत्ति के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या यह छात्रावास पूरे जिले में होगा? निश्चित तौर पर पहले उत्तर प्रदेश में 13 जनपदों में केवल जनजाति पाया जाता था। लेकिन हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज कल्याण विभाग का राज्य मंत्री आदिवासी दायित्व जब से हमको देने का काम किए, मैं जब प्रदेश का दौरा करने लगा तो हमको जगह जगह से हमको जो है कि लोग मांग करने लगे कि फलाने जगह में ये छूट गए हैं। तो हमने जो है कि नोटिफिकेशन करा करके यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार से हम केंद्र में भिजवाने का काम किए। और 2022 में माननीय केंद्रीय मंत्री जनजाति मंत्रालय के द्वारा 4 जिला और जनपद में जोड़ करके जो उत्तर प्रदेश में 17 जनपदों में जनजाति के लोग अब पाए जाते हैं। अभी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी एक व्यक्ति गुण है सोनभद्र का, उसकी अगर बेटी का शादी आजमगढ़ या किसी और जिले में हो जाती है, तो वो गुण रहेगा कि दूसरा कुछ हो जाएगा? नहीं, देखिए, रोटी बेटी का संबंध होता है और आजमगढ़ में होंगे गुण, लेकिन यहाँ जनपद सोनभद्र के गुण का रोटी बेटी का संबंध हो सकता है ना हो। इसलिए गुण एक ही हो सकते हैं, बिरादरी एक हो सकते हैं, लेकिन जहाँ रोटी बेटी का संबंध होता है वहीं पर जो है कि अपना जो है कि संबंध करते हैं। मंत्री जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के आदिवासी समाज से कि अगर गोंड है तो पूरा 70 या 75 80 जो भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में, आपके माध्यम से अगर ये करा दिया जाएगा तो बहुत उचित होगा। और एक चीज़ और मुख्य बिंदु पे मैं बात करना चाहूँगा, 17 जिलों में एसटी में गोंड खरवार हैं, 5 जिलों में शासनादेश लागू है, लेकिन शासनादेश का उल्लंघन जो है लेखपाल कर रहा है, ये तहसीलदार साहब कर रहे हैं, जो भी राजस्व कर्मचारी हैं इसका उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे हमारा आदिवासी समाज में छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, वैकेंसी में लड़के फार्म नहीं भर पा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उन लोगों का छात्रवृत्ति पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपका क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, पिछले सरकारों के द्वारा तमाम फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं
और जनपद सोनभद्र को छोड़ कर के बाकी जनपदों में बहुत ही अधिक तादाद में जो है फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुआ था, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जांच कराया जा रहा है और जो फर्जी पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर किसी का जो फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और जो भी बनेगा उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनेगा। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, एक मुख्य बिंदु जो है, सोनभद्र में आदिवासियों की विरासत रही है लाखों साल से। हर प्रदेश में लगभग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह इन्होंने जल जंगल बचाकर जो खनिज संपदा प्राप्त किया है। अभी मैं सोनभद्र में सुबह आया, देख रहा हूँ कि यहाँ से मालगाड़ी जा रही है। खनिज संपदा जो आदिवासियों का है जा रहा है, उसमें आदिवासियों का हक अधिकार कुछ बनता है कि नहीं बनता? उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इससे विकास हो रहा है, मालगाड़ी जाए, रेल की ढुलाई हो, कोयला नहीं, ख मंत्री जी, उसकी खदान मैं बात हो। नहीं कर रहा हूँ। जो खनिज संपदा आदिवासियों का जा रहा है यहाँ से, लाखों वर्षों पूर्व से इन्होंने यहाँ से संजो कर रखा था, उसमें भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी नहीं, चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए, उनका जो भी रॉयल्टी बनता है, अगर उनके खेत में अगर खनन हो रहा है, उनके खेत में अगर बालू खनन हो रहा है, उनके खेत में अगर बोल्डर निकल रहा है, तो उनको जो है कि जो गवर्नमेंट की रॉयल्टी है, उस गवर्नमेंट की रॉयल्टी के हिसाब से उनको उचित मूल्य मिलने का काम हो रहा है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री।